वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट विद पंकज। हम कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी के लिए साइंस के 4500 प्लस क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें से फिजिक्स के 1400 प्लस क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और यह पार्ट 3 है जो 50 क्वेश्चन का है। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? आंसर है ऊर्जा। किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य होता है यदि डॉट डॉट है। आंसर बी, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु में ऊर्जा है तो वह वस्तु कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? आंसर बी, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। भौतिकी में कार्य का अर्थ निम्नवत है। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? आंसर बी, एक चली हुई गोली अधिक कार्य कर सकती है, क्योंकि चली गोली का वेग अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा का मान औरों से अधिक होगा, अतः कार्य भी अधिकतम होगा, जबकि अन्य तीनों में प्रयुक्त वेग का मान कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब। आंसर ए, विस्थापन बल की दिशा में होता है। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। आंसर बी, विस्थापन न होने पर किया गया कार्य जो है शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह डॉट डॉट करता है। आंसर डी, बिल्कुल कोई कार्य नहीं। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो वह बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है। आंसर बी, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। आंसर सी, कार्य जो है बल और विस्थापन का गुणनफल, कार्य को जो है बल और विस्थापन का गुणनफल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का गुणनफल है। आंसर डी, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन कार्य का गुणनफल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? आंसर बी, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। भौतिकी में कार्य का अर्थ निम्नवत है। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य डॉट डॉट पर निर्भर नहीं करता है। आंसर डी, वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? आंसर बी, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, जबकि प्रयुक्त बल, विस्थापन बल और विस्थापन के कोण इन तीनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा हस्तांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है। आंसर बी, किया गया कार्य, तो इसे किया गया कार्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब डॉट डॉट है। आंसर ए, यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब वह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। आंसर सी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट होगा। आंसर ए, ऋणात्मक होगा। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य जो है ऋणात्मक होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट का केवल परिमाण है, दिशा नहीं। आंसर ए कार्यों। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे कार्य, चाल, दूरी, द्रव्यमान आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती तो इसे कहा जा सकता है। आंसर डी, कोई कार्य नहीं हुआ है। किसी वस्तु पर बल लगाने से अगर वह गतिशील नहीं हुई तो किया गया कार्य शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य डॉट डॉट होगा। आंसर डी, शून्य होगा। किसी वस्तु पर विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है। आंसर ए, कार्य की दिशा होती है, ये कार्य के गुण नहीं है। कार्य अदिश राशि है, कार्य में केवल परिमाण होती है, दिशा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य तभी हो सकता है जब डॉट डॉट हो। आंसर ए, ऊर्जा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने या कराने से वस्तुओं की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। आंसर ए, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना ये कार्य का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यहाँ दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ है, अर्थात किया गया कार्य जो है शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य डॉट डॉट होगा। आंसर ए, शून्य होगा। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ में एक चक्कर में विस्थापन शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बल विस्थापन डॉट डॉट होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। आंसर डी, बल की विपरीत दिशा में होता है। जब बल लगने पर किसी पिंड या वस्तु के विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर डॉट डॉट कहलाती है। आंसर सी, शक्ति। किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है। आंसर सी, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर शक्ति को व्याख्यायित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को डॉट डॉट कहते हैं। आंसर ए, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की गति कहलाती है। आंसर बी, शक्ति कहलाती है। कार्य करने की गति या कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। आंसर डी, शक्ति। शक्ति मात्रा जो है किए गए कार्य की गति को मापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का सूत्र है। आंसर बी, कार्य अपान समय। किसी कर्ता या मशीन या निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति कहते हैं, और शक्ति का सूत्र जो है कार्य बटे समय या कार्य अपान समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है। आंसर ए, शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। आंसर सी, शक्ति। कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। यदि किसी गतिशील वस्तु पर कोई बल लगता है तो इस बल पर आरोपित शक्ति वस्तु के वेग और बल के गुणनफल के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। आंसर डी, स्थिर। किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा समान या स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डॉट डॉट के रूप में संग्रहित होती है। आंसर ए, स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो है संग्रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है।
आंसर डी गैसों। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा जो है अधिकतम होती है, क्योंकि गैस के कण ठोस व द्रव के कणों की अपेक्षा से अधिक गतिशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। आंसर डी गैसों में कणों की गतिज ऊर्जा जो है अधिकतम होती हैं, क्योंकि गैस के कण ठोस व द्रव के कणों की अपेक्षा से अधिक गतिशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को डाट डाट में बदल लेता है। आंसर डी गतिज ऊर्जा में। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डाट डाट के साथ वृद्धि होती है। आंसर बी ऊंचाई। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में उसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। आंसर डी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को डाट डाट कहा जाता है। आंसर बी स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। आंसर ए स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डाट डाट प्राप्त करती है। आंसर ए गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है। आंसर डी गतिज ऊर्जा से। एक कार उच्च गति से चल रही है तो वह गतिज ऊर्जा से युक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। आंसर बी गतिज ऊर्जा जो है हमेशा धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई डाट डाट है। आंसर ए किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई या मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। आंसर बी गतिज ऊर्जा में। जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संपीड़ित स्प्रिंग में डाट डाट ऊर्जा होती है। आंसर ए स्थितिज ऊर्जा होती है और किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। आंसर डी गति। अतः वस्तु की गति बढ़ने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी एवं गति घटने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। आंसर डी द्रव्यमान और वेग। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग पर निर्भर करती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।